सभी सभी निर्माण कार्य की भी निरीक्षण किया गया। आने वाला जो कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण है 25 नवंबर का, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई कि जो अलग अलग निर्माण से संबंधित एजेंसीज हैं उनको उस दिन किस प्रकार का कार्य पूर्ण करके और ऐसी स्थिति में लाना है कि लगभग 8 से 10 हजार जो उस दिन आमंत्रित किए जाएंगे विशेष अतिथि, उनके अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर मंदिर की सभी बातें जो हैं वो उपलब्ध होगी। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि क्योंकि संख्या बहुत है 8,000 10,000, तो उनके जो बैठने की व्यवस्था जो की जा रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि यदि किसी ऐसे स्थान पर भी कुर्सियां लगती हैं जिसका सीधा संबंध लोड फैक्टर से है, उदाहरण के लिए परकोटा की छत ले लें, तो वह एक विषय है जिसका अध्ययन तत्काल रुचि की संस्था को दिया गया है। उस दिन क्योंकि महत्वपूर्ण दिन भी है, तो हम लोग यह चाहते हैं कि जो फसाड मंदिर का होना है, जो अब मंदिर एकमात्र मंदिर का ही नहीं बल्कि अब निर्णय लिया गया है कि वह परकोटा को भी जोड़ते हुए फसाड लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, तो उसका आंशिक तो उस दिन कम से कम लोगों को जो अतिथिगण आएंगे उनको आभास हो जाना चाहिए कि किस प्रकार का श्रृंगार किया जाएगा बिजली के माध्यम से, और वह कितने आने वाले माह में पूर्ण होगा। वह भी लगभग 3 माह निश्चित कर दिया गया है कि एजेंसी को 3 माह में उस फसाड को पूर्ण करना है। फसाड क्या होगा इसका भी कल निर्णय ले लिया गया है। प्रोजेक्टर नहीं लगेंगे, लीनियर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, और जो फ्लैश है, जो एलईडी लाइटिंग से आइकनोग्राफी पे, विशेष रूप से आइकनोग्राफी पे फ्लैश करना है, जिससे वह कार्य लोगों को साफ साफ रात्रि में भी दिखलाई पड़े। तो इस पर कल बहुत विस्तार से कंपनी के साथ चर्चा भी हुई है, और वह लोग अगले 7 दिन में इस डिज़ाइन को, इस विकल्प को लाकर दिल्ली में हम लोगों को दिखलाकर इसकी पुष्टि। संग्रहालय का कार्य तो अब चल रहा है। जो बाकी गैलरीज हैं उनके लिए भी हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसकी बजाय कि किसी निजी व्यक्ति को जो स्पेशलिस्ट हो, हम IIT चेन्नई को यह कार्य नॉमिनेशन बेसिस पे देने जा रहे हैं। पूरी तरीके से संग्रहालय की सभी गैलरी स्क्रिप्ट की राइटिंग की जिम्मेदारी तो हमारे चीफ क्यूरेटर श्री सिंह की होगी, लेकिन संग्रहालय में उस स्क्रिप्ट को दिखलाना किस माध्यम से है, टेक्नोलॉजी क्या होगी, ये IIT चेन्नई को कार्य सौंप दिया गया। द्वार
देखिए, मुख्य रूप से 4 द्वार तो ऐसे हैं जिनका नामकरण हो गया है और भविष्य में उनकी संख्या की बजाय अभी तो नंबर 3 क्रॉसिंग कहलाता है, नंबर 11 क्रॉसिंग कहलाता है। भविष्य में वह जिस नाम से पुकारा जाएगा वही उसकी पहचान होगी। तो 4 हैं, क्रॉसिंग 11, क्रॉसिंग 3, ग्रीव किला और नॉर्थ में वीआईपी गेट। इन चारों गेट के द्वार का नामकरण का भी अंतिम रूप दे दिया गया है। डिज़ाइन भी कल फाइनल हो गई कि उसमें क्या क्या विवरण महानुभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी नाम के अलावा। और आपका जो प्रश्न है कि तैयारी का स्थिति, 15 अक्टूबर तक 11 नंबर क्रॉसिंग जो है वो पूर्ण हो जाएगा। उधर से फिर आने जाने का रास्ता खोला जाएगा, तो 3 नंबर जो है वो बंद किया जाएगा। सुखबीर किला में किस प्रकार का होगा नामकरण, वो एक वर्टिकल सीधा पत्थर की व्यवस्था की जा रही है, उस पर लिखा जाएगा। और जो नॉर्थ का है वह भी लगभग 15 अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा जो 25 नवंबर को कार्यक्रम होना है, इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, कितने लोग शामिल होंगे, क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या होगा? देखिए, इसमें मुख्य रूप से तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं और वो सहयोग प्राप्त कर रहे हैं जिन लोगों से इन्हें आवश्यकता पड़ती है। अनुमान है 8 से 10 हजार लोग होंगे और अतिथियों में प्रमुखता होगी अयोध्या और अयोध्या के आसपास के जनपदों के जो श्रद्धालु हैं, वर्ग विशेष के श्रद्धालु हैं, उनको आमंत्रण में प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे भी कोई इस दौरान कोई प्रतिमा, विशेष प्रतिमा या स्टेचू का भी कोई सोचा गया है कि लगाया जाएगा कहीं कोई गार्डन वगैरह? देखिए, गार्डन को जितना एक तरीके से सिंपल रखा जाएगा